नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आज हम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के कंठवाड़ी गांव में आए हुए हैं। कंठवाड़ी गांव में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। आज जो हमारे साथ हैं सुखदेव विश्व प्रेमी जी हैं, जो हमारे साथ हैं, जो SC ST के अधिकारों के लिए बराबर लंबे समय से अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आज जो मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं ये पोस्टर, मैं इस बार पोस्टर के बारे में ही इनसे बातचीत करूंगा कि पिछले 1 साल से प्रदेश में SC ST विकास निधि एक्ट बनाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। मकसद स्पष्ट है कि SC ST वर्ग के लिए जनसंख्या में अनुपात के अनुसार उन पर बजट नहीं खर्च किया जाता। तो सर, आप किस संगठन के माध्यम से और किस तरह का कार्य कर रहे हैं? हाँ, आपका चैनल में स्वागत है। मैं हरियाणा से स्पेशल चलकर आया हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा, मैं सुखदेव विश्व प्रेमी हूँ और ये अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए एक राज्य गठबंधन है। ये संगठन नहीं है, ये कोई मोर्चा नहीं है, ये एक अलायंस है। तमाम जो संगठन है प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, भूमिहीनों के लिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, इस संगठन का क्या उद्देश्य है? हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हिमाचल प्रदेश में तेलंगाना की तर्ज पे जो है अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बने। तो ये मुहिम जो है पिछले 3 वर्षों से शुरू हुई है। जी। और आप हरियाणा से आए हैं, तो हरियाणा में भी हमारे आदरणीय साथी हैं, आदरणीय श्री करमवीर बौद्ध जी वही तो नहीं है जो कांग्रेस ने अभी जिनको राज्यसभा का लिए कैंडिडेट बनाया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी चुनाव भी होना है, अभी हाँ, शायद वो राज्यसभा के सदस्य भी बन जाए। बिल्कुल, ये भी बनने वाली है। हाँ, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि वो बनेंगे। पूरी उम्मीद भी है वो बनेंगे। तो ये मुहिम जो है पूरे उत्तरी भारत में चल रही है। पिछले दिनों आदरणीय करमवीर बौद्ध जी और हमने मिलकर के चंडीगढ़ में 2024 में एक सम्मेलन किया था, वो जिसमें 7 राज्यों के लोग आए। और ये 3 राज्यों में तो हम मांग कर ही रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और जम्मू में भी कुछ बातचीत चल रही है। सर, जब भी आपने जिक्र किया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये जब अगर लंबी बात की जाए तो ये तीनों राज्य एक ही वो थे, पहले एक ही भूभाग में ये थे तीनों राज्य। पंजाब संयुक्त पंजाब के नाम से जाने जाते थे। और जो अभी आपने बताया कि जो तेलंगाना की तर्ज पर, तेलंगाना में क्या कानून बनाया हुआ है वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, तेलंगाना में 2017 में कानून बना, अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के नाम पे। उसके बाद उसके नियम बने और उसके बाद स्कीम्स बनी वहाँ। तो स्कीम्स में खासकर उन्होंने टारगेट किया कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को क्या बेनिफिट हो सकता है, और दूसरा जो भूमिहीन लोग हैं उनको किस तरह से बेनिफिट दिया जाए, और तीसरा जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको क्या बेनिफिट मिले। मुख्य तौर पे 3 जो हमारा वर्ग है उनको किस तरह से बेनिफिट दिया जाए। तो तेलंगाना में जो हमने 3-4 बार विजिट किया, बड़ा विस्तार से 3-4 एरियाज़ में हम गए, तो वहाँ पहला काम जो हुआ बच्चों के लिए हुआ। बच्चियों के लिए अलग वहाँ स्कूल बने हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, और उनको नाम दिया गया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस रेजिडेंशियल स्कूल। स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ चलती हैं, पूरा कंप्यूटर है। अच्छा, SC ST के स्टूडेंट बच्चों के लिए? हाँ, उसमें 85% जो हैं वो SC ST के बच्चे हैं, और 15% जो हैं दूसरे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं। सर, अभी जो आप इसकी बात जो कर रहे हैं, जो साझा जो ये अपने जो कानून है, यही जो भारत के जो संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि जितनी जिसकी संख्या है, जितनी जिसकी उसकी आबादी के अनुसार उस बजट में प्रावधान होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कुछ जो बजट में कुछ पिछले सरकार जो आ रही है वो उनकी आबादी के अनुसार बजट खर्च नहीं कर रही है, ना ही उनके लिए कुछ योजनाएं बना रही हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यही जो आप कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, हाँ, आर्टिकल 38 हाँ 38 और 46 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें जो है आर्टिकल 38 और 46 में ये कहा गया था कि राज्य और केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जो अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उनको मदद कर सके, जो नीचे उस निचले पायदान पे लोग हैं वो भी बराबरी में आए। तो ये एक उसमें प्रोविजंस है। तो ये चलते चलते 79 में शुरुआत हुई इसकी, धीरे धीरे पहले ट्राइबल स्पेशल कंपोनेंट प्लान की शुरुआत की गई। फिर 1980s में जो हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना आई, उस वक्त जो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में 6ठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति जनजाति उपयोजना की शुरुआत
शुरुआत हुई। तो इसका सिद्धांत यही था जो आपने कहा कि पहला सिद्धांत तो ये था कि भी जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करना पड़ेगा और वो बजट जो है उनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास में खर्च हो। और तीसरा इसका सिद्धांत था कि ये पैसा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे प्रोग्राम में, ना ये पैसा लैप्स होना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात कही। आप जो संवैधानिक काम कर रहे हैं, आप संविधान के बाहर काम नहीं कर रहे। नीति निर्देशकों में जो धारा बताई 34 से लेकर 38 तक जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके अनुरूप करनी चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, कई जगह बजट तो शेड्यूल कास्ट की गलियों के लिए होता है या उसके विकास के लिए फंड होता है। कई बार क्या होता है, सरकार बड़ी उसकी चतुराई से, चालाकी से उस पैसे को दूसरी जगह खर्च कर देती है। इस तरह के जो आपने ये प्रोग्राम बनाए हैं, आपने इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए किस तरह के कदम रहेंगे? अगर सरकार नहीं मानती है तो आपके क्या क्या कदम रहेंगे? अभी अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना दलित जो मूवमेंट है इनके लिए बड़ा एक वो रहा है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी होती है, ज्योतिबा फुले की वगैरह भी होती है और कई इस तरह की होती हैं। उन पर क्या कदम रहेंगे आपको? हाँ बिल्कुल, एक तो हिमाचल में तो हमने पिछले 3 साल से ये मुहिम शुरू की है और ये जो आप कह रहे हैं कि जो अप्रैल माह है दलित हिस्ट्री मंथ के नाम से जाना जाता है, तो हमने इस बार हम ये आह्वान कर रहे हैं तमाम जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और समतामूलक समाज के लिए संघर्षरत हैं, हम उनसे यही आह्वान कर रहे हैं, यही गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार का जो बाबा साहब की जयंती हो वो अनुपातिक आर्थिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर ही वो जयंती मनाई जाए, उस पर ही चर्चा हो कि ये इतने सालों से ये योजना बनी है और वो पैसा डाइवर्ट हो रहा है, वो हमारे समाज पे खर्च नहीं हो रहा है। और हिमाचल जैसे राज्य में 2016-17 में एक बड़ा घोटाला हुआ 250 करोड़ का स्कॉलरशिप का, उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है बच्चों को। तो हम इस बार 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है हमने ये अनुपातिक आर्थिक हिस्सेदारी के मुद्दे पर कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बने, एक समता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हर घर दस्तक दे रहे हैं, देंगे, हम लोगों को मिलेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे और विधानसभा स्तर पे ये कमेटियां बनेंगी और लोकल एमएलए के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा कि ये कानून बनाया। सर, मुझे जो अभी जानकारी मिली आने से पहले कि इस विषय को लेकर आप जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो हमारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे भी आपको इस विषय में मुलाकात हुई है? हाँ बिल्कुल। तो जैसा ये जो गठबंधन है, मैंने जिक्र किया कि भी 2012 से हम राष्ट्रीय स्तर पे इस मुहिम में लगे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए और राज्य स्तर पे भी बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो गठबंधन है अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए, तो वो साथी जो हैं वो मिले आदरणीय जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से, और उन्होंने मांग की कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, झारखंड और विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, तो उन राज्यों में कानून बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो लोकसभा का जो घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है 2024 का, उसमें आपने वादा किया है जो 14th पॉइंट है, 14वें नंबर पे जो पॉइंट है उसमें घोषणा पत्र है, आपने अभी तक लागू नहीं किया है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में 2 साल से भी ज़्यादा वो सरकार होगी मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, वो घोषणा पत्र लोकसभा का था, विधानसभा का नहीं था वो। परंतु हम भी कह रहे हैं भी जब लोकसभा का घोषणा पत्र है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो कानून बनाएं, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया है पार्टी ने। तो हमने यही रिक्वेस्ट लोकसभा के जो बहुत बहुत आभार, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें नियमित रूप से मिलता रहे और हम मिलकर के हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में इस मुहिम को और मजबूती देंगे और उम्मीद करते हैं कि 2026 में ये कानून बनाने की राज्य सरकार घोषणा करे। शुक्रिया।